ये जो सृष्टि है ये मानसिक सृष्टि है, केवल संकल्प कर रहे हैं और संकल्प मात्र से इनका प्रादुर्भाव हो रहा है साहब। सबसे पहले दुनिया में मनु और शत्रुपा जी महाराज का प्राकट्य हुआ। इन्हीं के नाम से हमें मनुष्य कहा जाता है। जो मानव हमें कहते हैं तो मनु और शत्रुपा जी के नाम से ही हमें मानव कहा जाता है। मनु शत्रुपा जी को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि मैंने स्वर्ग सृष्टि की रचना की है और तुम अब मैथुनी सृष्टि से इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो महाराज मनु महाराज की 5 संतानें हुई हैं, जिसका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां हुई हैं और 2 बेटे हुए, जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति माता का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ हुआ और पुत्रिका धर्म के साथ हुआ। ये पुत्रिका धर्म क्या होता है? बोले जो पहली संतान होगी वो माता पिता को दे दी जाती है, उसे कहा जाता है पुत्रिका धर्म। दूसरी बेटी जो हुई है देवहूति जी, उनका विवाह कर्दम जी महाराज के साथ हुआ, परंतु विवाह होते ही महाराज कर्दम जी समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। और विवाह से पूर्व जब विवाह कर रहे थे तो कर्दम जी महाराज ने एक शर्त रखी देवहूति जी से कि देवहूति, मैं विवाह तो कर रहा हूं, परंतु एक संतान के होते ही मैं तपस्या के लिए वन में चला जाऊंगा। देवहूति माता मान गई, परंतु विवाह होते ही क्या हुआ? कर्दम जी महाराज समाधि में चले गए साहब। हजारों वर्ष हो गए, समाधि नहीं टूट रही, समाधिस्थ हो गए हैं। देवहूति माता कर्दम जी की सेवा में लगी है। यदि आजकल की कोई माता होती तो सेवा करती? बताओ। यदि आजकल के पति देवता यदि मंदिर भी चले जाएं और 1-8 घंटा लेट से आए तो घर में साफ खैर नहीं होती। और कर्दम जी महाराज आज हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, समाधि में लग बैठे हैं। धन्य है वो माता जो पति देवता की सेवा में लगी हुई है, शुश्रूषा में लगी हुई है। देवहूति माता अपना सारा श्रृंगार उतार देती है और पति देवता की सेवा में लगी रहती है साहब। पहले के विवाह और आज के विवाह में साहब जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले के जो विवाह होते थे बड़ी पवित्रता से होते थे। जो हमारे 16 संस्कार हैं ना, वो जो 16 संस्कार हैं उन्हें बड़ी पवित्रता से करना चाहिए। विवाह भी एक संस्कार है जो आजकल बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जाता। यदि साहब आपने सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान देखना है, यदि सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान आपने देखना है तो किसी हिंदू के विवाह में चले जाओ। जो आजकल विवाह हो रहे हैं उस विवाह में चले जाइए, बड़ी विकट स्थिति होती है साहब। एक और मांस परोसा जाता है, दूसरी ओर मदिरा पिलाई जाती है, और जो दूल्हे राजा होते हैं ना वो भी आजकल
ये अपेय पेय पदार्थों का पान कर रही है साहब। पंडित जी महाराज जब कहते हैं कि भैया स्वाहा बोलो, तो भैया उनका घी का पात्र ही नीचे गिर जाता है। ऐसी विकट स्थिति आजकल विवाहों की हो रखी है। आजकल लोग अक्सर कहते हैं कि महाराज हमारा विवाह 2 साल भी नहीं चल पा रहा, 1 साल भी नहीं चल पा रहा। ना तो आजकल लोग कुंडली का मिलान करते हैं और ना ही कोई मुहूर्त देखते हैं। लगन तो खूब निकालते हैं, परंतु एक भी विवाह लगन के समय पर नहीं होता। और तो और ब्राह्मण देवताओं का भी जितना अपमान शादी में होता है ना, उतना कहीं पर भी नहीं होता साहब। बहुत बड़ा अपमान होता है और वो कोई और नहीं करता, हम लोगों के द्वारा ही किया जाता है। पूछो कैसे, बताऊं कैसे किया जाता है। ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण जब बनता है तो कितना परिश्रम लगता है साहब, क्या आप जानते हैं? छोटी छोटी अवस्था होती है। अभी हमारे गुरुकुल में जो बच्चे आए हैं, कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है। कल ही हम देख रहे थे एक छोटा सा बालक 10-12 साल का एक कोने में बैठ के रो रहा था साहब। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि मुझे अपनी माता जी की याद आ रही है। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में जाते हैं और वहां पर खूब परिश्रम करते हैं। क्यों परिश्रम करते हैं? ताकि आगे आप लोगों के घर में जाकर के पूजा पाठ कर सके। छोटे छोटे बालक जिस उम्र में अन्य बालक साहब घर में बैठे रहते हैं, घर में टीवियां देखते हैं, घर में फोन देखते हैं, उस उम्र में जो ब्राह्मण बालक होते हैं वो गुरुकुल में जाते हैं साहब। गुरुकुल का नियम होता है कि प्रातःकालीन सत्र में 4 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद गुरुकुल में योग आदि करके सुबह सुबह वेद पाठ करना होता है साहब। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। एक और जो साधारण बालक है वो घर में 10-10 बजे तक उठ रहा है। एक और ब्राह्मण का बालक जो सुबह 4 बजे उठ रहा है, संध्या वंदन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। उसे वहां पर कोई सुविधा नहीं प्राप्त होती साहब। स्वयं वस्त्र धोने पड़ते हैं, स्वयं का कार्य खुद करना पड़ता है। 10-15 वर्ष लगाकर जब वो बालक बनता है और आपके घरों में पूजा पाठ करने के लिए आता है, तब आप क्या कहते हो साहब? पंडित जी बड़ी जल्दी जल्दी कर दो, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जब 10 से 15 वर्ष पढ़ करके एक डॉक्टर बनता है, तब तो आप कभी नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब जल्दी ऑपरेशन कर दो, हमारे पास समय नहीं है। वो तो ऐसा ऑपरेशन करेगा कि सच में ही समय नहीं बचेगा। फिर बोलो राधे राधे। ये बात होती है नहीं होती है? बताइए। देखते हैं ना आप लोग, एक ब्राह्मण को बनने में 15 से 20 साल लगते हैं। खूब पढ़ाई करता है, किस लिए?
आपके हित के लिए। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज आजकल तो पढ़े लिखे ब्राह्मण रह नहीं गए, हमारे यहाँ के ब्राह्मण तो 10 मिनट में पूजा कर देते हैं। अरे भैया वो तो आपका ही कसूर है, उन्होंने तो खूब मेहनत करी थी, परंतु आपके समय के लिए धीरे धीरे ये वेद की प्रक्रियाएं समाप्त होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग हैं ना,